विष्णु सकल गुण खान। महादेव जी अवगुणों की खान है, विष्णु भगवान गुणों की खान है। पर जे कर मम रम जाय सन ते ते ही सन का। मेरा मन तो उन्हीं में रमा हुआ है, इसलिए मैं तो विवाह उन्हीं के साथ में करूंगी। जन्म कोट लग रगर हमारी, क्या आगे, बरूं तो शंभो नहीं तो रहूं कुंवारी। विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से, नहीं तो जन्म कोट करोड़ों जन्म बीत जाए। अति जिसे कहते हैं प्रेम की। सूपनखा गई, सूपनखा आगे आएगा प्रसंग। सूपनखा गई भगवान राम के पास, बोला तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये आगे सुनाएंगे। बोला मैं इतनी, तुम इतने सुंदर हो और मैं इतनी सुंदर हूं, और ये दोनों तो संजोग विधि ने बिल्कुल सही बिठाया है। लेकिन राम जी ने कहा भाई कि मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, तुम जरा सामने देख लो लक्ष्मण जी की तरफ। तो उसने ये विचार नहीं किया कि लक्ष्मण जी की तरफ क्यों देखो, मुझे तो तुम प्रेमी हो। लक्ष्मण जी के पास चली गई, ये प्रेम हुआ। अभी तो कह रही थी कि तुम सम, ये प्रेम ये है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बातें मेरे गले से नहीं, मैं सुनता हूं, उनकी कथा भी सुनता हूं, पढ़ता भी हूं, अपना चिंतन भी रहता है, ये बात नहीं। उन्होंने केवल ये कितना टूट के प्रेम करने वाली मेरी पत्नी जो मुझे मिलने वाली है। तो जब कह दी कि जन्म कोट लगर रगर हमारी, बरूं तो संब नहीं तो रहूं कुंवारी, तो ये जब कह दिया तो फिर उनको मजबूरन चुप होना पड़ा। जो ये कहते हैं तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, वो कल्चर सूपनखा वाला है। आज हमारी बेटियां यही भूल घर घर में हो रही है। उनसे पूछा जाए, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि 10 का ग्रुप खड़ा है, उसमें 4-6 लड़के हैं, 4-6 लड़कियां हैं। अब ये पता ही नहीं पड़ रहा है कि इस लड़की को मान लो इसका कोई बॉयफ्रेंड है भी तो वो कौन सा है। वो उससे भी उस तरह छीना झपटी से करके बात कर रही है, उससे भी उसी तरह से बात कर रही है, वो भी उससे ऐसी कर रहा है, वो भी उससे सही कर रहा है। मतलब किसी एक के प्रति प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। चलो मान लिया कि भाई वो अपनी चॉइस का लगा चाहती है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन वो दिखाई भी तो पड़ना चाहिए ना कि इसका प्रेम इसके प्रति है। तो ये तो फॉर्मूला वो ही हो गया, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो। वो संभावना तराशने वाली बात हो गई। तो ऐसी जब प्रीति देखी तो वो वंदना करते हुए जय 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 जगदम्ब भवानी, और उनको प्रणाम करके और बता करके कि हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, और भगवान शंकर भी आपको इतना ही प्रेम करते हैं जितना कि आप उनको करती हैं। वो भी किसी दूसरे के साथ विवाह करना नहीं चाहते। ऐसा करके और वो चले। इधर तो इनको भेज दिया, लेकिन भैया भक्ति एक व्यसन है। जिस दिन भजन व्यसन बन जाएगा उस दिन भगवान को मजबूरन आना पड़ेगा। दारू पीने वाले के कदम 8 बजते बजते, वो चलता तो घर की तरफ है लेकिन पैर पड़ते हैं अपना पड़ते हैं। वो कहता है मुझे घर जाना है, पर पैर पड़ते हैं उल्टे। वही इनका हाल है भगवान शंकर का। भगवान राम को तो बोल दिया कहां जी मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन भक्ति तो उनके कण कण में, उनको फिर समाधि में चले गए। अब जब समाधि में चले गए तो देवता फिर चिंता में पड़ गए, अब क्या हो। ये तो फिर समाधि में चले गए। समाधि को तो तोड़ नहीं सकते, उनमें तो उतनी ताकत है नहीं। तो भगवान को ध्यान किया और उन्होंने बताया कि इनकी समाधि तोड़ने का अब एक ही इलाज है कि तुम कामदेव का सहारा लो। कामदेव किसके लिए भेजा जा रहा है? जो अकाम है, जो इतना बैरागी है कि पत्नी के एक अपराध के कारण और ये मान के चल गया कि अब इनसे मेरा संबंध नहीं रहेगा। लेकिन मजबूरी थी,
समाधि खुल नहीं सकती और उनका विवाह हो नहीं सकता जब तक समाधि नहीं खुलेगी। तो कामदेव को बोला गया कि भाई तुम हमारे देवताओं का एक काम करो, हम देवता लोग परेशान है ताड़कासुर से, और ताड़कासुर तब मरेगा जब इन दोनों का विवाह हो। और शंकर जी उधर तो उनकी तपस्या तो फल गई, भगवान शंकर उनसे विवाह करने को भी राजी हैं, लेकिन भगवान शंकर तो फिर समाधि में चले गए हैं। तो इनकी समाधि खोलने के लिए आप कोई यत्न करो। तो कामदेव ने बोला कि देवता हो तुम कितने स्वार्थी हो, भगवान शंकर से मैं जाके पंगा लूंगा, उनकी समाधि को खुलवाऊंगा तो वो मुझे माफ करेंगे? वो दयालु तो हैं लेकिन क्षमालु, ये दयालु और क्षमालु शब्द को गांठ बांध लेना। क्षमालु, वो क्षमालु नहीं है तो बोलो हम क्या कर रहे हैं। आदेश यही है कि कामदेव तुम्हारी मदद कर सकता है और कोई नहीं। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अपने प्राण छोड़ने को तैयार हूं देवताओं के हित के लिए, लेकिन मुझे मरना पड़ेगा। बोला ये हमें भी लगता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कामदेव आया है और कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए एक आम के वृक्ष पर बैठ करके और अपने तीर छोड़े। आप सब मैच्योर श्रोता हैं, कामदेव से मेरा मतलब समझ गए होंगे। और कामदेव के तीर क्या हैं, बहुत बढ़िया बसंत ऋतु पैदा हो गई और सब इतने मोह हो गए कि सब के सब आप समझ गए सब लोग। जब इन्होंने वो सब छोड़े तो भगवान शंकर को एक तीर उसका ऐसा लगा जो उनके हृदय में लगा और उनकी समाधि खुली। तो भगवान शंकर ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गया। इस राम कथा में कामदेव भस्म हो गया। अब आई इसकी पत्नी रति, कामदेव की पत्नी है रति। रति ने आके बोला भगवान शंकर से, भगवान आपने मेरे पति को तो दंड दिया है, उसको जला दिया। हाँ जला दिया, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मेरा पति दंड के योग्य कैसे मान लिया आपने? मेरा पति तो पुरस्कार के योग्य है। रहस्य देखो, भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है कि मेरा पति तो पुरस्कार के योग्य है,